नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कोई माई का लाल सरकार बनने से नहीं रोक सकता। लालू यादव ने यह बयान कल्याणपुर से आरजेडी विधायक मनोज कुमार यादव के पिता स्वर्गीय कामरेड यमुना यादव की पुण्यतिथि पर दिया। लालू प्रसाद के इस बयान के बाद एनडीए लालू प्रसाद और आरजेडी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता लालू प्रसाद के अहंकार को ध्वस्त करेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरोप है कि तेजस्वी के सीएम बनने में लालू प्रसाद के पाप बाधक हैं और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आरोप है कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक पितृदोष है। हालांकि महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी फिलहाल तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने से बच रही है। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा तो यहां तक कह चुके हैं कि महागठबंधन से बिहार का सीएम कौन बनेगा, यह चुनाव के बाद सोनिया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर तय करेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी भी बिहार में कांग्रेस को ए टीम बता चुके हैं और अपना जनाधार तलाशने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता भी समय समय पर बिहार चुनाव में कम से कम 100 सीट पर लड़ने की बातें करते रहे। ऐसे में अब सवाल है कि क्या वाकई 2025 चुनाव में लालू के लाल को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई नहीं। तेजस्वी यादव को लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। सुना आपने, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का यही वो बयान है जिसने बिहार की सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। रविवार को मोतिहारी में लालू प्रसाद ने कहा था कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद खुद तेजस्वी की राह में सबसे बड़ी बाधा है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई नहीं। लालू जी के पाप के कारण कोई भी उनके परिवार के लोग राजनीति में अब सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लालू प्रसाद के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लालू प्रसाद का अहंकार बोल रहा है। बिहार की जनता मालिक है और बिहार की जनता इनके अहंकार को ध्वस्त करेगा। यही अहंकार 2005 के पहले था जो पूरे बिहार को इन्होंने जातीय तनाव में जला दिया। तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद के बयान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जान लीजिए 2025 में बिहार की जनता जग गई है और सरकार बिल्कुल बदल के रहेगी। कौन सीएम बनेगा और किसकी सरकार बनेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल लालू प्रसाद के बयान से तेज हुई वार पलटवार की राजनीति ने बिहार का पारा चढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता क्या तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता? क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी? क्या महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी है? क्या तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस सहमत होगी? लालू के बयान पर एनडीए क्यों हमलावर है? एनडीए में घमासान क्यों मचा हुआ है? ये तमाम वो सवाल होंगे जो आज डिबेट का हिस्सा होंगे। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव और बीजेपी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव जी आपसे, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कोई माई का लाल सरकार बनने से नहीं रोक सकता, यह लालू प्रसाद यादव का चुनाव से पहले विश्वास है। आपको अति विश्वास क्यों लग रहा है? संतोष जी,
आदरणीय लालू प्रसाद जी परिवार और पुत्र मोह में अंधा हो गए और बिहार में हर बार वो चुनाव हारते हैं, चाहे 5 का चुनाव हो, 10 का चुनाव हो। 15 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आशीर्वाद दे दिया राष्ट्रीय जनता दल को। जो राष्ट्रीय जनता दल मृत हो गई थी वो जीवित हो गई, तो हर बार वो चुनाव हारते हैं। अभी थोड़ा सा पहले हम आपको ले जाना चाहते हैं, 2024 की घटना है, जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में आ रहे थे, तो राजद के ही नेता कह रहे थे कि इस बार तो खेला होगा, इस बार तो कुछ नहीं चलने देंगे, इस बार तो दम तेजस्वी जी शपथ ले लिए। क्या हुआ? उनके लोग इधर आ गए। दरअसल सवाल यह है कि तेजस्वी भाई अभी यात्रा पर निकले थे, और जब यात्रा पर निकले तो उनको यह महसूस हो गया कि जिस प्रकार से लोकसभा में हम हार गए, बिहार के 4 सीट में जो उपचुनाव हुए और लालू जी बेलागंज में जाकर कह रहे थे कि भैया रे भैया इज्जत बचा लो, और लालू जी गांव गांव घूम रहे थे और लगभग 22 से 23 हजार, जो कि यादव बाहुबल यादव का गढ़ माना जाता है बेलागंज, हार गए। लालू जी और तेजस्वी जी दोनों गए थे। तेजस्वी जी कह रहे थे कि सेमीफाइनल है, ये हार गए तो फाइनल निश्चित हार जाएंगे, हार गए। दरअसल ये है कि लालू जी और तेजस्वी जी को एहसास है कि आगामी चुनाव में हम 2010 से भी बुरा परिणाम होने वाला। तो जो उनके कार्यकर्ता मुरझा गए हैं, बेचारे मायूस हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो उसमें इस प्रकार का गुलाब जल छींट के थोड़ा सा उसमें ऊर्जा भरने का प्रयास करते हैं। और जो खरीदार उनके जो उम्मीदवार जो टिकटार्थी थे, जो अब उनके यहाँ टिकट लेने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, ये सब बात नहीं बोलेंगे तो ग्राहक कैसे आएगा? ठीक तो है। ग्राहक बुलाने के लिए भी इस प्रकार का बयान लालू जी देते रहते हैं, इस सब बयान का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ऋषि जी, ये विश्वास है या अति आत्मविश्वास है? जेडीयू तो यहां तक कह रही है कि टिकट लेने कोई नहीं आ रहा है, इसलिए जो टिकट लेने आ जाए लोग, इसको लेकर इस तरह का बयान दिया जा रहा। एमएलए वाले लोग जब 80 वाले एमएलए के बारे में बोलेंगे तो हंसी आती है। देखिए, हम आपको 2020 ले चलते। लालू जी ने ऐसा क्यों कहा था, क्यों कहा है? 2020 में जनता ने राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस को अपना आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और एजेंडे के ऊपर तेजस्वी यादव का जो एजेंडा था, रोजगार, सुनवाई, सिंचाई, उसके ऊपर स्वास्थ्य, उसके ऊपर लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सरकार इनकी बनवा दी। वो सबके सामने, सबको पता है कि रात में कैसे काउंटिंग रोकाया गया और 8 वोट से 12 वोट से कैसे इन लोगों को जिताया गया। खैर, तो लालू जी का कहना है इस बार जनता का इतना अपार प्यार है, इतना अपार समर्थन है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, कोई आपको इलेक्शन कमीशन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है इस बार तेजस्वी यादव को इंडिया अलायंस की जो सरकार है उसको बनने से। वो उसको जनता दल यू को और भारतीय जनता पार्टी को समझा रहे थे। आखिर में ऐसा क्यों समझाते हैं? क्योंकि बोलने के लिए इनके पास काम के नाम पर शून्य बट्टा सन्नाटा है। ये लोग अपने काम के बारे में नहीं बोलेंगे कि हमने पिछले 5 वर्षों में क्या काम किया है। हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव, वो तो एजेंडा रख लिया है सामने लोगों का कि हम इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर इनसे, हमसे इनको डर नहीं होता एक तेजस्वी यादव से, तो 5-5 पार्टी का अलायंस ना बनाते। जनता दल यू में अगर है, लड़ लेना जरा अकेले, समझ में आ जाएगा इनको। आपका कितनी पार्टी का अलायंस है? 2015 की बात कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के होते हुए भी राष्ट्रीय जनता दल साथ थी, उसके बाद भी हमसे सीट कम था इनका, 71 सीट में थे। 2020 में 42 आ गए, वो भी इलेक्शन कमीशन के मदद के बाद। इसलिए जनता दल यू को तो बोलने का जनता दल यू को तो बोलने का अधिकारी नहीं है। कहां 3 में न 13 में किसी के भरोसे चुनाव लड़ना है, या तो फिर आरजेडी के भरोसे लड़ेंगे या फिर इनके भरोसे लड़ेंगे। अकेले कब लड़ेंगे? अकेले एक चीज समझाइए, एक मुख्यमंत्री जो 20 वर्षों से राज्य का मुख्यमंत्री हो और आज तक हिम्मत नहीं कर पाया कि विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ पाए। ऐसी स्थिति जनता दल यू की है कि हिम्मत नहीं है कि वो 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन चाहिए कोई भाई बैसाखी, किसी का सहारा चाहिए। तो ये एक्चुअल में स्थिति है। राष्ट्रीय जनता दल को अपने वर्कर्स पे, इंडिया अलायंस पर विश्वास है और जनता पर विश्वास है। जनता का आशीर्वाद इस बार तेजस्वी यादव को मिलने जा रहा है और हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। असिनाथ तिवारी जी, आरजेडी कह रही है कि अकेले अकेले आ जाओ मैदान में।
काम गिनाने के लिए नहीं है आपकी सरकार के पास। हम तो तैयार हैं सर हाँ नहीं ये तो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो इसका मतलब ज्ञान रंजन जी समझे, कांग्रेस वाले समझे, तीनों वाम दल समझे, इनके बाकी सहयोगी समझे कि भाई आरजेडी तो खम ठोक के करे कि हम तो अकेले लड़ने को तैयार हैं, तो अब इनके बाकी सहयोगी क्या करेंगे। देखिए हमारा गठबंधन है और हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन हम गठबंधन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। और ऋषि मिश्रा जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई की तरह है। मैं बस एक समीकरण बता दूं कि क्यों तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने एक समीकरण बनाया, MY मुस्लिम यादव। अब आप देखिए कि मात्र 2 समीकरण M और Y, क्या यह समीकरण सक्षम है बिहार में मुख्यमंत्री बना देने में? आप मान लीजिए 100 वोट है और 100 में आपने अपना ही इक्वेशन सेट कर रखा है 27, 28, 26 का। उस 26 में मान लीजिए आपको 20 मिल जाए, 80 तो आपके खिलाफ है ना, इसलिए आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। चूंकि जो समीकरण लालू प्रसाद जी ने बनाया है वो समीकरण सक्षम नहीं है बिहार में अकेले सरकार बना पाने में, इसलिए। अच्छा, अब उस मुस्लिम यादव में भी देखिए क्या हुआ। यादवों ने यह देखा बिहार में कि भाई मेहनत करें हम, झंडा ढोए हम, और हरियाणा वाले यादव जी राज्यसभा जाएंगे, बिहार वाले यादव जी राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो यादवों में नाराजगी है। यादवों ने यह भी देखा कि जब राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है तब लालू जी या उनकी पूरी पार्टी, तेजस्वी जी की पूरी पार्टी, सर आप बोल लीजिएगा, उस राष्ट्रवादी मुद्दे के खिलाफ हो जाती है। तो क्या यादवों को अपने राष्ट्र से मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है? आप CSDS के आंकड़े देखिए और उसका अध्ययन कीजिए तो पाइएगा कि पिछले कुछ चुनावों में और राजद का जो यादव वोट है वो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होता गया है, मतलब कम होता गया है, और वो यादव वोट कम ही मात्रा में सही, लेकिन वो बीजेपी की तरफ आया है। यही हुआ है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों ने ये देखा कि जब यादव हित की बात आती है तो मुसलमानों का वहां दमन कर दिया जाता है और वहां किसी यादव को मुसलमानों के सीने पर सवार कर दिया जाता है। इसी तरह राष्ट्रवाद का, भाई मुसलमानों को भी अपने राष्ट्र से मोहब्बत है और राष्ट्र से मोहब्बत करने वाले मुसलमान भी, CSDS की मैं बात कर रहा हूं, उसका अध्ययन बता रहा है कि राष्ट्रवादी मुसलमान भी भाजपा की तरफ से आए हैं। मतलब इनका जो MY समीकरण है वो भी पूरी तरह से राजद के साथ नहीं है। तो आप 100 में 17-18 वोट पाके मुख्यमंत्री बनने का सपना देखिएगा, इसलिए तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब दूसरी वजह बता रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी प्रमाणित घोटालेबाज है, कोर्ट में प्रमाणित हुआ है, हमारे आरोप नहीं है। अलग अलग मामलों में और सभी मामलों में प्रमाणित हुआ कि उन्होंने घोटाले किए, घोटाले में संलिप्त रहे, बाजाप्ता उनको सजाएं हुई अलग अलग मामलों में। अभी भी उनके ऊपर टेंडर घोटाला और नौकरी के बदले जमीन घोटाले के केस चल रहे हैं, चार्जशीटेड हैं, इसमें भी अगर प्रमाण मिल गए, प्रमाणित हो गए, तो क्या ये यादव और मुस्लिम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ऐसे आदमी का साथ दे रहे हैं जो प्रमाणित घोटालेबाज हैं? चारा घोटाला से नुकसान किसको हुआ? पशुपालक बिहार में कौन है? सबसे बड़ा पशुपालक बिहार में यादव है। और जब यादव जाति ने देखा कि हमारी ही गाय और भैंसों का चारा ही आदमी खा गया, हम इसका साथ क्यों दें, वो भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। तो ये एकदम तय मानिए कि इनके साथ कोई है ही नहीं, इनका समीकरण ही इनके लिए बाधा है, इनका समीकरण भी अब इनके लिए टूट रहा है। तेजस्वी यादव कम से कम इस जीवन में तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। ठीक है ज्ञान रंजन जी, अभी ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि वो अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस किस तरह से देख रही इसे? करती है और हर पार्टी जो महागठबंधन में हो या ना हो, लेकिन मुद्दा यहाँ बिहार का है, बिहार की आम जनता का है। जिस सरकार में आने की बात कर रहे हैं या जिस सरकार की जो अभी मौजूदा सरकार है, सरकार कौन चुनती है? जो MLA विधायक हो तो उसको कौन चुनती है? बिहार की जनता। बिहार की जनता की क्या सोच है ये मायने रखता है। बिहार की जनता की सोच है कि जिस तरह से बिहार सरकार अंधी है और प्रशासन बहरी है और जिस तरह से चाटुकर्ता कर रहे हैं और बिहार की जनता उसमें त्रस्त है, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से सरकार बदलने की बात है, तो बिहार की जनता ने बोला है एक नारा, बदलो सरकार और बदलो बिहार। और रही बात तेजस्वी को सीएम बनाओ, ये भी आइडिया इसमें क्या? संतोष जी सुन तो लीजिए, मैं आपके सवाल पे ही हूँ, आपके सवाल पे कोई बदला नहीं हूं, मैं अभी मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार की मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो बदलो सरकार और बदलो बिहार, और बिहार की जनता मुद्दों पे बात करेगी, ना कि फर्जी घोटाले जो आप लोग बात कर रहे हैं, जो बैठ के जो आपने ये स्थापित कर रखा है कि पिता पुत्र और कहिए वो चुने हुए लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में फैमिली रिलेशन के लोग नहीं है? वहां फैमिली डायनेस्टी नहीं है।
क्या आप बात कर रहे हैं? बिहार की जनता को मुद्दा चाहिए, जैसे पलायन। क्या पलायन यहाँ ज्यादा नहीं है? क्या बिहार में जिस तरह से क्राइम रेट है, जो अपराधी जब जिसको जैसे मन आता है जाके घर में घुस के गोली मार देता है, और बिहार की जनता क्या है? सो रही है। बिहार की सरकार क्या है? सो रही है। प्रशासन क्या है? दम उसका चाटुकर्ता करने में पड़ी हुई सरकार के। मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 2025 में उसकी सरकार बनेगी जो पढ़ाई की बात करे बिहार में। कौन कर रहा है इसकी बात? मैं वही तो जानना चाह रहा। पढ़ाई की बात करे बिहार में। आपके हिसाब से बीजेपी कांग्रेस कर नहीं रही? आपके हिसाब से बीजेपी कांग्रेस कर नहीं रही, तेजस्वी यादव कर रहे हैं क्या? आप तेजस्वी के चेहरे पर सहमत हैं क्या? मैं ये जानना चाह रहा आपसे। देखिए, महागठबंधन में हम लोग अभी तक जो महागठबंधन की सरकार, पिछली 2025 में इलेक्शन हुआ था, हम लोग तेजस्वी जी को नेता मान के कर रहे थे। अभी 2025 में जो चुनाव होने वाला है, इसका एक समीकरण तय है, और ये भी मान के चलिए जब हमारा गठबंधन होगा तो हम नेता भी तय करेंगे। लेकिन नेता तय करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनेगी। अच्छा, तो एक बात, भारतीय जनता पार्टी क्या ये बोलेगी कि नीतीश कुमार जी सरकार बनाएंगे? बोला है उन्होंने अभी तक? क्या जदयू वालों ने बोलवा तो रहे हैं? कहां बोल रहे हैं? पोस्टर भी लग गए। कहां भारतीय जनता पार्टी ने उनके तो पोस्टर भी लग गए। वो तो हर मन से मेरे साथ अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू करके गए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे साथ मेरे इंटरव्यू में कहा है संतोष जी कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे। संतोष जी, मैं क्लियर कर देता हूं, उन्होंने कहा चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। निशान जी ने लिखा कि मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, नहीं किया है। और आप सुन लीजिए, आपने इंटरव्यू लिया है, मैंने भी सुना है। दूसरी बात सुन लीजिए संतोष जी, आप बुलाए हो मेरी बात करने के लिए ना, आपने किसी से नहीं सवाल नहीं पूछा, मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। एक बार तो सेंटेंस क्लियर करने दीजिए। आप मेरे सवाल पर गुगली फेंक रहे हैं मुझे। आप मेरे सवाल पर गुगली फेंक रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं सीधा। यही दिक्कत है संतोष जी, मैं अब सवाल का जवाब दूं तो गुगली फेंक दिया था, आप गुगली में आउट हो जाइए, यानी अब क्लीन बोल्ड हो गए, यानी मैं सही हूं। मैं गुगली खेलना जानता हूं। जनता पलायन पे बात करना चाहती है, बिहार की जनता मुद्दों की बात करना चाहती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पलायन के मुद्दे पे डिबेट कराएं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पढ़ाई हर पैदा बिहार में हुए, नौकरी बाहर करने जाए, हम उसके इलाज करने के लिए बाहर जाएं। क्यों? 20 साल से यह सरकार है, जो बच्चा छोटा था आज ग्रेजुएट हो गया। आपको पता है जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ था उसमें 7% सिर्फ ग्रेजुएट है, और ये कहते थे कि 2005 में पहले था जी, ये था जी, वो था जी, तो अब कौन सा 7% लेके इन्होंने कर दिया जी? बिहार को गरक में डाल दिया जी। मनीष जी जवाब दीजिए जी। सिग्नेचर कौन कर रहा है जी? बिहार सरकार को कौन चला रहा है जी? आपसे सवाल पूछता हूं भाई, क्या और बोलना है? पहले बोल लीजिए, इन्हीं को मौका दे दीजिए भाई। कोई भूत चला रहा है क्या जी? आपने टॉपिक ही पूरा चेंज कर दिया। नहीं, टॉपिक 3 दिन पहले मैंने क्राइम पर डिबेट किया लगातार 2 दिन। 3 दिन पहले मैंने लगातार 2 दिन क्राइम पर डिबेट की है। इत्तेफाक की बात यह है कि आप उस डिबेट का हिस्सा दोनों दिन नहीं थे। संतोष जी, मैंने कहा मुद्दे की राजनीति होगी बिहार में। ठीक है, मनीष जी से जवाब ले लेते हैं। मनीष जी। संतोष जी बड़ा ही अच्छा, राजद के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों ने बोला कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, अच्छी बात है। और इन्होंने कहा कि बिहार में हत्या हो रही है, प्रशासन सो रही है। इन्होंने कहा पलायन। मैं तीनों का उत्तर दे देता हूं। और ऋषि जी ने कहा कि 20 का चुनाव ईडी और सीबीआई ने करा दिया। 4 प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। अभी हाल में लोकसभा के चुनाव हुए, वो कौन चुनाव का बिहार की जनता ने वोट किया कि उसको भी ईडी सीबीआई ने करा दिया। तेजस्वी जी कह रहे थे मैं देश में सबसे ज्यादा जनसभा किया हूं, इस बार तो राष्ट्र जनता दल यूं समाप्त हो जाएगी। कैगो सीट आया? 4 सीट आई। कांग्रेस को कैगो आया जब प्रवचन दे रहे हैं? बिहार में 3 सीट। तीनों को ना आया, इनको इतना ज्ञान दे रहे हैं। 2010 में कांग्रेस को कैगो सीट आई थी? 2010 में कांग्रेस को 4 सीट आई थी। कहने में भी लज्जा लगेगा, मात्र 4 सीट बिहार में 2010 के चुनाव में आई थी, मात्र 4 सीट। कहने में भी लज्जा लगेगा। अब आइए ये मुद्दा की बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई। बिहार का बजट 2005 में 23,000 करोड़ का था और आज 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट है। आज हर जिला में मेडिकल ज्ञान रंजन जी, जब मैंने 1-2 सवाल आपसे पूछ लिए थे, आप उस समय गुस्सा होने लगे। अब आप दूसरे के ये लैंग्वेज बिहार की जनता कांग्रेस का भी नेतृत्व दे चुकी है, जनता दल का भी नेतृत्व दे चुकी है। पलायन बढ़ाया है, महंगाई बढ़ाई है, नौकरी को लेबर फैक्ट्री बना दिया है। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसी पर जवाब दे रहे हैं मनीष जी। अरे लोकसभा
लोकसभा में तीनों सीट आया, कहाँ पे चैन हो रहे हैं भाई? आप तो ये भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपका चेहरा कौन होगा। लोकसभा में कहाँ पे कम से कम उनको जवाब तो देने दीजिए, आपने जितने आरोप लगा दिए। तीनों सीट लोकसभा में आया, कहाँ पे चैन हो रहे हैं? अरे 2010 के चुनाव में 4 सीट आया था पूरे बिहार में कांग्रेस को, मात्र 4 सीट पूरे बिहार में, याद कर लीजिएगा। अरे तो आपको कितना आया? खत्म नहीं, संतोष जी आप आपस में ना उलझिए, मेरे सवाल का जवाब मनीष जी बहुत जल्दी से दीजिए, मुझे आरजेडी प्रवक्ता की तरफ जाना है। जी जी जी, देखिए संतोष जी, ये मुद्दे की बात, हमारे नेता भी मुद्दे की ही बात करते हैं। वो तो सीधे हर दिन कहते हैं कि भाई जी 1990 से 5 के बीच में आपने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, हर कृषि के क्षेत्र में छात्र के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कौन कौन से काम किए उसकी सूची आप उपलब्ध करा दीजिए। और 2005 से लेकर अब तक हमने जो काम किया है उसकी सूची हम उपलब्ध कर, यही तो नीतीश जी डेली कहते हैं। ठीक है ऋषि जी, मेरा सवाल, हम टॉपिक से भटक गए, सूची उपलब्ध उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं, लगातार बात कर चुके हैं मनीष जी। हर डिबेट में लगभग इन्हीं बातों पर बात होती है और यही दलीलें दी जाती है। हम टॉपिक से भटक चुके हैं, हम जिस निष्कर्ष को निकालने के लिए आए वो शायद नहीं निकल पाएगा। ऋषि जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, कांग्रेस क्या महागठबंधन में है? और कांग्रेस अगर महागठबंधन में है तो वो तेजस्वी यादव के चेहरे को फिलहाल स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं उसके लिए परेशान मत होइए। अरे संतोष जी, उसके लिए परेशान मत होइए, हम लोग सब साथ है और साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक चीज साथ कैसे? धैर्य रखिए भाई संतोष जी, आपसे भाई क्या है साथ कैसे, वो आपको जवाब देंगे। हम सुन लीजिए पहले, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने अभी हम 3 सवाल खड़े किए यहाँ पर जी। उन्होंने कहा है एमवाई कर रहे थे। ये पूरा जो चक्रव्यूह है ये बनाया हुआ इनके जैसे लोग और इनके समर्थित मीडिया का है। 2020 के चुनाव में 38% वोट आया, हम लोग को 11,000 वोट कम था एनडीए से, पहली बात। दूसरी बात, सीएसडीएस की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, तो ये सीएसडीएस की बात याद रखते हैं। सी वोटर का सर्वे अभी आया था, उसका क्या रिजल्ट था वो भी इनको जनता के सामने रखनी चाहिए। यहां पर 41% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव यहां पे नंबर 1 है सीएम फेस में, और एनडीए इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अरे भ्रष्टाचार में जो कोर्ट वाली बात करते हैं, ये तो सीबीआई का कोर्ट का अभी सुन लीजिए, नहीं इन लोगों ने आरोप लगाया ना, सीबीआई का कोर्ट का फैसला अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के हमारे मित्र, दोनों मित्र अच्छे मित्र हैं मेरे, अगर है हिम्मत तो अभी जरा बोल दीजिए आपके चैनल पर ब्लॉक और थाना में भ्रष्टाचार नहीं है, बोल दीजिए चैनल पर कि थाने से शराब नहीं बिकते हैं, बोल के दिखा दे। अफसरशाही नहीं है, कोई काम बिना पैसे लिए होता है, पैसा कोई नहीं ले रहा, बोल के दिखा दे, नहीं बोल पाएंगे। एक्चुअली में क्या है, मुद्दा विहीन लोग हैं ये लोग, पिछले 5 वर्षों में क्या काम किया है नहीं बताएंगे। अभी जो बोल रहे थे 5 वर्षों का काम नहीं बता, इसको बेनकाब करना, अगर भ्रष्टाचार फैला हुआ है बिहार के जड़ों में, आप बेनकाब क्यों नहीं कर रहे हैं? 47 पे चले जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते हैं, आपने क्या किया है? मेरा भी सवाल सुनेंगे आप? ये आज आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष को बेनकाब करना आपकी भी जिम्मेदारी है। मार्च महीने में डॉक्टर की हत्या, अगर इतना भ्रष्टाचार जितना आप बता रहे हैं बिहार की जड़ों में फैला हुआ है, तो फिर आपकी तरफ से क्यों बेनकाब किया जा रहा है? ये हो रहा है जी, ठीक है जी। असित तिवारी जी जवाब दीजिए। इनकाउंटर होगा, तिवारी जी का शासन नहीं है। कुछ मनीष जी सुनिए जी, 2 मुद्दों पर जवाब दूंगा। एक तो ज्ञान रंजन जी ने पलायन की बात कही, मैं मात्र 3 उदाहरण दूंगा। छपरा के मढ़ौरा में एक टॉफी फैक्ट्री थी, मॉर्टन टॉफी, बिहार की इकलौती टॉफी थी जिसका निर्यात दुनिया के कई देशों में होता था। मॉर्टन नाम था उसका। उसके मालिक के बेटे का अपहरण हुआ, वो कारोबारी बिहार छोड़ के भाग गया। पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में अशोक पेपर मिल हुआ करता था, उनका अपहरण हुआ, वो कारोबारी बिहार छोड़ के भाग गए। सुनिए ज्ञान जी, पलायन बता रहा हूं, कैसे पलायन क्या था, बीच में बोलिए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बिहार झारखंड एक थे और रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में ग्लास फैक्ट्री हुआ करती थी, 8 राज्यों में वहां का ग्लास जाता था, बिहार का बना ग्लास। उसके मालिक का अपहरण हुआ, फिरौती के लिए उसकी हत्या हो गई, वो फैक्ट्री बंद हो गई। हजारों सैकड़ों उद्योगपति बिहार से पलायन कर गए।
हजारों व्यवसायी बिहार से पलायन कर गए, लाखों मिडिल क्लास के लोग दिल्ली और अन्य शहरों में जमीन खरीद के, घर खरीद के बस गए, यहां का बेच बाच के भाग गए। पलायन की ऐसी पीड़ा दुनिया में कहीं नहीं देखी गई जैसी बिहार में देखी गई। औने पौने दामों में बेच बाच आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा। ये ज्ञान रंजन जी का जवाब। ज्ञान रंजन जी आपके पास है। अब इनका ऋषि भाई का जवाब दे दूं। ऋषि भाई का जवाब, थाने लूट लिए जाते थे, थानों को डायनामाइट से उड़ा दिया जाता था जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी। थाने लूट लिए जाते थे, 7 राइफल की लूट, 15 राइफल की लूट, 15 जवानों की हत्या। बेतिया नरकटियागंज के पहले ट्रेन में घुस के जीआरपी के 7 जवानों की राइफलें लूट ली गई। क्या हुआ इनके कार्यकाल में? ठीक है, ज्ञान रंजन जी से जवाब ले लेते हैं। पूरा बिहार कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्ञान रंजन लोगों की हत्या, 58 लोगों की हत्या, पेट फाड़ के बालू भर दिया गया, ये इनके शासनकाल में हुआ। तो इनके शासन उन्होंने इसको उठाया ही नहीं, उन्होंने कहा कि बंद क्यों? पूरी मानव सभ्यता की मुझे भी सुन लीजिए, फिर मैं कुछ बोलता हूं तो आपके नहीं, ठीक है, बोलिए बोलिए, मेरा सूट खराब कर दिए। बिहार की बोलिए, बोलिए। बदलती थी, ये कोई थोड़ी दो तरफा चलेगा। ज्ञान रंजन जी बोलिए ना, समय दे रहा हूं आपको। क्या मुख्यमंत्री बिहार में 6 महीना में बदल जाता था? ये कांग्रेस शासन काल में वहां स्टैब्लिश हुई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज भी पुलिस को गोली मार दिया जाता है। परसों ही रात के शाम में सुरभि राज जैसे डॉक्टर को उसके चैम्बर में मुझ के गोली मार दिया जाता है। जब भी इनसे बात कीजिए तो इतिहास की बात करते हैं, तो ये भी बता दें कि सीता जी ने क्यों धरती में घुस गए, तो उनको माता जी को सम्मान नहीं मिला, इसकी भी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। क्यों सीता मां को धरती में घुसना पड़ा, ये भी कहानी कहे। जब भी कोई बात होगी तो इतिहास में चले जाते हैं। आज मुझे भूख लगी है, आज मुझे चाहिए नौकरी, आज मेरे पिताजी बीमार है, आज मुझे उसका इलाज चाहिए, आज मेरे बच्चे बिलख रहे हैं, आज उसका इलाज चाहिए, आज मेरे बहनें तरसती है राखी बांधने के लिए, कितनी माता तरसती है। ठीक है, आखिरी कमेंट ऋषि जी आपका। दल इतिहास में करते हैं। ऋषि जी आखिरी कमेंट आपका, समय कम है। बिहार में जन्मे हैं तो बिहार में नौकरी चाहिए। कि पिछले 20 वर्षों में जो बिहार में हुआ, आज के युवा जो है ऑल्टरनेटिव ड्रग्स पे है, उसके बारे में क्या इनका दारू पीजिएगा, दारू चाहिए आपको, उसके बारे में इनका क्या सोच है? सब लोग दारू पार्टी के लोग हैं, छोड़िए। ये बिल्कुल नहीं, दारू अभी भी पी रहा है। चंदा लिए तो क्या करेंगे बेचारे? भ्रष्टाचार में लालू जी जेल गए के बारे में आज चंदा लिए है तो बिहार में होगा ना, उसके बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग को, आप लोग चर्चा नहीं करेंगे। और हाँ, जेल से लोगों को छुड़ाने के लिए कानून बदलने वाली ये एकमात्र सरकार है, उसके बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद असिनाथ तिवारी जी के पास 10 सेकंड, आखिरी कमेंट प्लीज। की जनता, संतोष जी, बिहार की जनता कांग्रेस को भी देख चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल को भी देख चुकी है। इन लोगों ने बिहार को जो बर्बाद किया है, बिहार ठीक है, असिनाथ तिवारी जी, कांग्रेस ने बर्बाद किया है, करेगी। हाँ, पहले ऋषि मिश्रा जी को दारू चाहिए, इनकी पार्टी को बड़ी बेचैनी है दारू के लिए। देखिए, 2 नंबर की दारू चाहिए, पड़ोसी राज्यों में पी। ठीक है, समय की कमी है, डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।